पूजा प्रेम नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, पर प्रेमी जो करेगा वो पूजा हो जाएगी। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है कि मेरा भक्त मेरे से भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान की पूजा करना सरल है या भगवान से प्रेम करना सरल है? अच्छा, पूजा और प्रेम ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? जोर से, हाँ? एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। पूजा प्रेम नहीं हो सकती, पर प्रेम पूजा हो सकता है। बात समझ में आई? पूजा जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, पर प्रेमी जो करेगा वो पूजा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति प्रेमी हो। वो हो सकता है जा रहा हो, जैसे आप भगवान को नारियल, पुष्पमाला, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब क्या है? औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम करे। कितना कितना प्रेम करते हैं आप लोग भगवान से? बहुत। कितना? फिर भी बहुत। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, अपने बिजनेस से करते हैं, अपने आप से करते हैं, इतना भी प्रेम, आधा भी इससे कोई प्रेम भगवान से करे तो भवसागर से पार हो जाएगा। विडंबना ये है भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान की पूजा करना सरल है या भगवान से प्रेम करना सरल है? कौन सा काम सरल है इन दोनों में? प्रेम और पूजा में सरल क्या है? क्या सरल 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 है? क्या? प्रेम सरल नहीं है। प्रेम सरल होता तो सब प्रेमी हो जाते, और जब प्रेमी कोई हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। भगवान की पूजा करना सरल है, इसलिए लोग पूजा ज्यादा करते हैं। प्रेम करना कठिन है। और रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान जब भी मिलेंगे तो पूजा के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर मिलेंगे। पूजा धरी रहेगी, प्रेम ठाकुर को ग्रहण कर लेता। इसलिए भगवान से प्रेम करो। आज प्रेम करने के बाद आप छिलका रखोगे, छिलका दिया विदुरानी ने तो उसका छिलका देना भी पूजा हो गई। शबरी का बेर खिलाना पूजा हो गई। क्योंकि प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी पसंद हैं, बेर भी पसंद है, चावल भी पसंद है। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन का ठुकरा दिया था इसी मेरठ में। इसी हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा कर चले थे और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए। तो भगवान को पाने के लिए क्या सहायक है? पूजा या? तो आप भगवान से क्या करेंगे? सच्चा प्रेम, सच्चा, दिखावटी नहीं, दिखावा नहीं। अच्छा, आप प्रेम करते हैं भगवान से, प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या? आप प्रेम करते, कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? सब करते हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? जो प्रेम करता होगा भगवान से,
वो भगवान से प्रेम करने वाला भगवान की याद में रोता जरूर होगा, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप रोते बहुत। आपका बेटा परदेश चला जाए, साल भर बाद आए तो आप जरूर गले लगा के रोएंगे, मतलब मां की आंखों में आंसू आ जाएगा, आएगा तो भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप बरसों बाद अपनों से मिले तो गले लगकर आदमी रो पड़ता है। कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आपने प्रेम किया है, और प्रेम में ही रोया जाता है। और रो करके गोपियों ने पुकारा, रो करके भरत जी ने पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए आप अकेले में एक कमरे में बंद होकर जब पूजा करने बैठा करो तो भगवान के प्रेम में रोया करो। अच्छा, क्या कह के रोएंगे, क्या कहना चाहिए? हाथ जोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। हाथ जोड़िए सब लोग, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से क्या कहना है? जब आप आर्त भाव से कहेंगे और हृदय में प्रेम होगा तो आंसू जरूर आएंगे। रोज हाथ जोड़ के, जैसे ही आप पूजा करिए ना रोज, तो पूजा करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, फिर हाथ जोड़ के जरूर कहना चाहिए, बोलो हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, आपकी हूं, आपका हूं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हम पर कब करुणा करोगे? हे नाथ, हमें कब अपना दर्शन दोगे? हे प्रभु, हम जन्म जन्म के पापी हैं, पर जैसे हैं आपके। हे गोविंद, हे गोपाल, हमें आपका ही सहारा है, आपके सिवा हमें किसी का सहारा नहीं। हे नाथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो। ऐसी प्रार्थना रोज किया करो और भगवान को टुकुर टुकुर देखा करो, और भगवान के लिए इतना प्रेम हो आपके भीतर, इतना प्रेम हो आपके भीतर कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू बरसने लग जाए, अश्रुपात होने लग जाए। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से की जाती है, जैसे कि भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प चढ़ाना, ये पूजा शारीरिक है। ये आप लोग करते होंगे, करना भी चाहिए। जैसा कि सवेरे जल्दी जागकर एक थाली नहाकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक थाली लो, थाली पर चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार पर बीच में ओम लिखो,
ऊपर नमो लिखो, फिर नारायणाय ऐसे लिखकर तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र की पूजा करो। भगवान को बिठाओ, जल से दूध से भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को नहवाओ। ये शारीरिक पूजा है। नहवाओ, फिर पोंछो, फिर उनका श्रृंगार करो, फिर श्रृंगार के बाद उन्हें दर्पण दिखाओ, फिर भोग लगाओ, फिर आरती उतारो, फिर कीर्तन करो, प्रसाद बांटो सबको खिलाकर ठाकुर जी को, कीर्तन करो, भगवान के लिए नाचो। ये शारीरिक पूजा है। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? आप बताओ, सबसे प्रिय क्या है भगवान को? जोर से। कीर्तन। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। रोज सुनाओ। और मैं आपको एक लिखित में गारंटी देकर जाऊंगा, आप कहो तो साइन कर दूं स्टाम्प पेपर पर। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा, जीवन में वो कभी दुखी नहीं होगा। यदि दुख आएगा तो छू करके निकल जाएगा। बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई आपका, पर रोज कीर्तन का संकल्प लेना पड़ेगा। कीर्तन रोज। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, क्या करूं? मैंने बोला मैया कीर्तन किया करो। ऐसे ही बताया उसको भी कीर्तन करके, मैया ऐसे कीर्तन। महाराज कुछ और बताओ। अब बताओ क्या बताएं? क्या भगवान के नाम से बड़ा कुछ है? यदि हो तो आप लोग मुझे बताने की कृपा करें। सारे वेदों का, पुराणों का सार है भगवान का कीर्तन। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम, सुखदेव भगवान कहते हैं। भागवत जी के आखिरी में यही कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। सारा कार्य का फल है कीर्तन। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, लिख के दूंगा मैं आप मेरठ वासियों को और देशवासियों को, जो कीर्तन करेगा उसके जीवन में कोई दुख ना रहेगा। लेकिन आजकल ना लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं। महाराज जी कुछ और बताओ। वो टोना टोटका सुनना चाहते हैं। टोना टोटका के चक्कर में ना पड़ना। भगवान का नाम तुम्हें जो दे सकता है कोई नहीं। तुलसीदास जी ने क्या जपा? नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। पत्थर पर क्या लिख के डाला गया समुद्र पर? अरे जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, उस नाम का आश्रय हम लेंगे तो क्या हम डूब जाएंगे? भगवान के नाम का बल देखो। मेरठ में किसमें इतनी ताकत है कि वो आप लोगों को इतनी देर तक पानी में खड़ा करके रख सकता? ना कोई नेता आपको इतनी देर खड़ा करके रख सकता था, ना कोई पैसे वाला आपको इतनी देर खड़ा करके पानी में रख सकता था। केवल भगवान के नाम की ताकत है ये देखो, ये ताकत नाम की है। ये भगवान नाम की ताकत है। बताओ कोई नेता खड़ा करके रख सकता है इतनी देर? कोई पैसे वाला आपको खड़ा करके रख सकता था? आप लोगों के पांव पानी में डूब गए, पानी में आप लोग बैठे हैं। बताओ, पानी बरस रहा है, पानी में भीग रहे हैं, पानी में आप बैठे हैं, घुटनों तक पानी आपके पहुंच रहा है, आपके पांव डूब गए पानी में, फिर भी आप सुन रहे हैं। बताओ इससे बड़ी और क्या महिमा होगी भगवान के नाम की? आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? केवल भगवान के नाम और कथा के लिए। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन करो। कलयुग केवल, जोर से, कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात बताएं, लोग कीर्तन नहीं करते, नाम जप नहीं करते और कहते महाराज जी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। अरे भैया,
दीपक जलाओ तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अब आप दीपक ना जलाओ और कहो महाराज जी अंधकार तो जा ही नहीं रहा, मैं दीपक जलाने का सोच रहा हूं, सोचा कि पहले अंधकार चला जाए फिर दिया जलाऊंगा। नहीं, तुम दिया जलाओ, अंधकार फौरन जाएगा तुरंत। उसी तरह तुम कीर्तन का दिया जलाओ, दुख का अंधकार समाप्त तुरंत होगा, तुरंत। कीर्तन पर विश्वास, नाम पर विश्वास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही पारा। ये नाम की महिमा, नाम में बड़ी ताकत है मेरी मां, इसलिए नाम जप करो रोज। कौन कौन करेगा नाम जप? कीर्तन करो। और फिर कोई दुख रह जाए तो बताना। भगवान के नाम से बड़ा क्या है? राम से बड़ा राम का अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा नाम बहुत बड़ा, इसलिए श्रद्धा रखो। 1 करोड़ कम से कम नाम जप कर लो, इसके बाद तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कि इसकी महिमा क्या। पर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अभी हमें समझाना पड़ रहा है, फिर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम दूसरों को समझाओगे भैया नाम जप करो। बड़ी महिमा, भगवान से प्रेम। नाम जप इतना हो प्रेम से कि आंखों में आंसू आते हों, और नाम जप चल रहा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन चल रहा और आंसू बह रहे हैं। वाह, ऐसे भक्त कहीं मिल जाए तो दंडवत प्रणाम कर लिया करो ऐसे भक्तों को। तो आप लोग कीर्तन करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। कौन कौन करेगा? तो आप लोग भगवान को कीर्तन सुनाया करो बढ़िया प्रेम से। और पूजा शारीरिक ये पूजा। अब मैं आपको मानसिक पूजा बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको योग का श्रोता मान रहा हूं, इसलिए वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपका कल्याण करने में आपकी सहायता करेंगे। सब लोग अपने नेत्रों को बंद करेंगे जब मैं कहूंगा। शांति से बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े होकर, बैठे हैं तो बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ध्यान दो। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजाओं में एक है। जंगल में जो साधु संत, गुफाओं में जो साधु संत हैं, वो केवल मानसिक पूजा करते हैं। वहां कोई मंदिर होता नहीं है, जंगलों में कोई विग्रह होता नहीं है, वहां तो केवल मानसिक पूजा। वो क्या होती है वो मैं आपको सुनाता हूं। चलो सब लोग सावधान हो जाइए, सब तरफ से मन हटा लीजिए, सब जगह से मन हटाइए और केवल मेरे शब्दों पर मन को केंद्रित कीजिए। आंख बंद कर लो सब लोग, जहां हो वहीं से नेत्र बंद करो, सब नेत्र बंद कर लो। और अब जो मैं कहूंगा वही आप लोग करेंगे। अर्थात जो मैं कहूंगा वो इमेजिन करना, कल्पना करना, भाव में डूबना। जो मैं कहूंगा वो आप करिएगा मानसिक। चलो आंखें बंद करो। सबसे पहले हम सभी चलते हैं वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम सब वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन हम पहुंच गए। अब भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंचकर वृंदावन की धूल को, माटी को प्रणाम करते हुए, उस माटी को अपने माथे पर लगाते हुए, और हम अब यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। यमुना मैया को प्रणाम करको, यमुना मैया को प्रणाम करो और अब यमुना जी में डुबकी लगाओ। सब भाव बनाओ कि हम यमुना मैया में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा रहे हैं, अपने घर के बच्चों के लिए डुबकी लगा रहे हैं कि इस डुबकी का पुण्य हमारे बच्चों को मिले, हमारे माता पिता को मिले, हमारे दोस्तों को मिले। सबके नाम की आप डुबकी लगाकर यमुना जी में अब आप भाव बनाइए कि आप यमुना जी के बाहर आकर अब आप लोग कपड़े बदल रहे हैं।
आप सबने स्वच्छ साफ कपड़े पहने। अब भाव बनाइए कि हम यमुना जी का दर्शन करके अब हम लोग सीधा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचकर चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम मंदिर की चौखट को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे ही आप अंदर गए, भाव बनाइए कि आज भगवान मंदिर के सुंदर सा मंदिर का श्रृंगार है और बिहारी जी आज सुंदर सा श्रृंगार किए हैं, पर पर्दा बंद है। अब आप भाव बनाइए कि आप पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला और सुंदर से बिहारी जी की सांवली सी सूरत प्रकट हुई। आप लोग सब बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखिए। सब लोग भाव बनाइए कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम बिहारी जी को देख रहे हैं। उनके सुंदर से घुंघराले बाल देखो, बिहारी जी के मुकुट पर मोर का पंख सजा है। देखो भगवान के सुंदर गले पे सुंदर सी माला पहनी है, ठाकुर जी ने पहन रखी है। देखो भगवान की होंठों को देखिए, मुस्कान को देखिए, गालों को देखिए, आंखों को देखिए, नेत्रों से नेत्र मिलाइए। क्या भगवान कुछ कहना चाहते हैं? फील कीजिए, महसूस कीजिए। भगवान कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं। अब भगवान की कमर फिर चरण का दर्शन कीजिए। बगल में श्री राधा रानी का भी भाव से दर्शन कीजिए कि किशोरी जी बगल में खड़ी हैं और श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को हम देख रहे हैं। अब सब लोग भाव से सोने का झूला बनवाओ कि सोने के झूले में अब हमने राधा कृष्ण भगवान को श्याम सुंदर को बिठाया और अब हम झूला झूला रहे हैं। सावन का महीना है, सब भाव बनाइए कि सोने के झूले में बिठाकर श्याम सुंदर को और किशोरी जी को हम झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि झूला झूला रहे हैं आप सब। अब आप लोग भाव बनाइए कि आप लोग भगवान को सुंदर सुंदर मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप सब भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि अब आप भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। राधा रानी के चरण, श्याम सुंदर के चरण, थाली लोटा भगवान के चरण को धुल धुल के आप भाव बनाइए कि हम चरणामृत पी रहे हैं। सब भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि हम भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरणों को, राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों को हम सुंदर वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अब भगवान की आरती कर रहे हैं। ये भाव बनाइए। हे प्रभु स्वीकार कीजिए आरती करके। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़कर ये भाव बनाइए कि आप भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं। हे करुणा निधान, हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री राधा रानी, हम आपके हैं माँ, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हे श्याम सुंदर, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हम जन्म जन्म के पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, पर जैसे हैं बिहारी जी, हे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में आकर बस जाइए। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए भाव से। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहो कि हे प्रभु क्या आपने हमें भुला दिया है? हे नाथ हम आपको भूल भी जाएं तो हे करुणा सिंधु आप हमें मत भुलाइएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। हे प्रभु मैं जैसा हूं, जैसी हूं आपकी हूं। हे राधा रानी मैं जैसा हूं, जैसी हूं
आपकी हूं। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना, ना तप करना। मुझे पता ही नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, आपकी पूजा कैसे करनी है। हे प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आप चाहें तो मुझे अपने लायक बना दें। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हे नाथ, हे नाथ, हम आपके दास हैं, चरणों की धूल हैं, हमारे अपराधों को ना देखिएगा। हे प्रभु, हम संसार के प्राणी हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। हे नाथ, हे करुणा निधान, हमें ना भुलाइएगा। हे बिहारी जी, हम जैसे हैं आपके। अब आप लोग भाव बनाइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण उठाकर अपने माथे पर रख लिए हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि अब आपने श्री राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखे हैं। सब महसूस कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया 56 भोग परोस रहे हैं और आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर और राधा रानी को लड्डू खवा रहे हैं, पूड़ी साग खिला रहे हैं, कढ़ी और चावल खिला रहे हैं और श्याम सुंदर खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। भाव बनाइए कि आप उन्हें खिला रहे हैं और वो आपके हाथ से खा रहे हैं। मेवा मिष्ठान खिलाइए। अब जल पिलाइए। अब भगवान के मुंह को साफ कीजिए किसी वस्त्र से। अब हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाइए। और हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ऐसी प्रार्थना, ऐसी पूजा, ऐसी स्तुति आपको रोज करनी है। अब सब लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। बताइए कितना समय लगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। और 5 मिनट में आप कहां पहुंच गए? ना किराया लगा, ना खर्चा हुआ, ना थकावट हुई, ना धक्का लगा, और आप वृंदावन जाकर यमुना नहाकर बिहारी जी को अपने हाथ से खिलाकर उनके चरणों को माथे में रख के प्रार्थना करके वापस आ भी गए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपने अपने मन को लगाया। लोग कहते हैं ना, हमारा तो मन नहीं लगता। अभी बताओ, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? बोलो। हमने भटकने के लिए उसे जगह दी ही नहीं। आप लोग मन को भटकने के स्पेस छोड़ के रखते हैं। हमने मन को बिजी कर दिया। ऐसे रोज अपने घर में बैठकर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा, संत लोग तो 10-10 घंटे ध्यान में डूबते हैं। इसी का नाम है ध्यान। क्या है ये? अभी हमने आपका क्या कराया? ध्यान लगवाया। ध्यान ऐसे लगाया जाता, कल्पना की जाती, इमेजिन किया जाता, हम वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन।
और भी से आप बढ़ाते चलो कि आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि हम हरिद्वार गए गंगा जी नहा रहे हैं, और बढ़ाओ हम अयोध्या जी गए सरयू जी नहा रहे हैं, रामलला का भी जब ध्यान में गए हो तो पूरे भारत का भ्रमण करके ही लौटना। जगन्नाथ जी भी जाओ, वहां का प्रसाद खा के आओ, मानसिक, कोई खर्चा नहीं। अब जैसे अभी हमने वृंदावन तक आपको पहुंचाया, अब आपके पास समय हो तो फिर आप आंखों बंद करके सीधे वहां से जगन्नाथ जी में निकल जाएं। मन को चल मन जगन्नाथ, समुद्र नहाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, उनके लिए रो, ऐसे ध्यान करते करते आंखों में आंसू आए। ये बाद का सब्जेक्ट है, आएगा, ऐसा भी होगा। लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं, तुमको देखना आया नहीं। ऐसे 15 दिन ध्यान कर लो तुम, 16वें दिन तुम्हारी आंखों के सामने ना गोविंद प्रकट हो जाए तो कह देना फिर आप। भगवान दिखते हैं, देखने की काबिलियत चाहिए। भगवान के परिचय में एक बात आपसे कह दूं, जैसे कोई आपसे सवाल करे कि देखो हमें एक घर बनाना होता है, बनाना है तो घर बनाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? लकड़ी लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, सरिया लाएंगे, इत्यादि चीजें, मटेरियल लाएंगे, तब तो घर बनेगा। तो एक सवाल खड़ा हुआ कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें चाहिए, और भगवान ने संसार बनाया होगा तो कौन से मटेरियल से बनाया होगा, किस वस्तु से बनाया होगा? तो इसके उत्तर में आप उत्तर दीजिए, फिर हम बताएंगे कि भगवान ने संसार कैसे बनाया। आपको क्या लगता है ईश्वर ने संसार कैसे बनाया होगा? कहां से चीजें लाई होंगी? कहां से लाए होंगे? आप तो दुकान से ले आते हैं लकड़ी, सीमेंट, सरिया। भगवान ने संसार बनाया तो चीजें कहां से लाई? कहां से लाई बताओ? कहां से लाए? सियाटल से लिया? अब इसका उत्तर है, जैसे आपसे ये सवाल कोई कह दे कि भगवान ने संसार बनाया तो चीजें कहां से लाई, तो उत्तर एक ही है कि जैसे मकड़ी देखा आपने? मकड़ी जाला बनाती है, तो मकड़ी जो जाल बनाती है ना, वो एक धागे से बनाती है। धागा होता है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि मकड़ी वो धागा कहां से लाती है? कहां से लाई बताइए? हाँ, मकड़ी के अंदर से ही उसका जो लार होती है उसी से वो धागा बनाती है, और वो मकड़ी अपने से धागा प्रकट करती है, उसी धागे पर खेलती है जाल पर, और उसी को खा जाती है। तो धागा उसी से प्रकट हुआ, उसी के लिए प्रकट हुआ, और उसी ने ग्रहण कर लिया। उसी तरह जैसे मकड़ी से धागा प्रकट होता है, ऐसे भगवान से ही ये संसार प्रकट होता है। तो संसार कहां से बना? भगवान से ही प्रकट हुआ। तो प्रकट करने वाले भी वही, इस जगत में रमण करने वाले भी वही, रमने वाले मतलब आप हम सबके रूप में वही, और इसे संहार जिसे कहते हैं, 3 चीजें कहते हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार। इसी तीनों को मिलाया तो हो गया गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी जनरेट कर रहे हैं। ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु ऑपरेटिंग कर रहे, ऑपरेटर है ना, पालन। और डिस्ट्रॉयर मीन्स भगवान शिव, संहारक। तो इन तीनों को जोड़ा तो 3 हो गए ना, GOD, उत्पत्ति, पालन और संहार। ब्रह्मा विष्णु, इन 3 शक्तियों को ही गॉड कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये समझाइए कि उत्पत्ति, पालन और संहार,
अब ये बताइए कि उत्पत्ति पालन संहार कैसे होता है? हर क्षण क्या है? उत्पत्ति पालन संहार। अच्छा ये बताओ अभी क्या चल रहा है इस स्थान पर? अभी क्या चल रहा है? उत्तर दीजिए। अभी प्रेजेंट में इतनी देर में, जितनी देर में हम चुटकी बजा रहे हैं इतनी देर में क्या चल रहा है? इसमें उत्पत्ति चल रही है कि पालन चल रहा है कि संहार चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, तीनों चल रहे हैं। कैसे? आइए से सिद्ध करते हैं तीनों कैसे हैं। देखो इतनी देर में आपके शरीर में बहुत सारे सेल बन गए, बहुत सारे सेल समाप्त हो गए। इतनी देर में आप ये बताइए हर क्षण आप बन रहे हैं और हर क्षण आप मिट रहे हैं। पता है आपका शरीर, आपके अंदर बहुत सारे सेल बन जाते हैं और बहुत सारे सेल खत्म हो जाते हैं। इतनी देर में आपका दिल ऑलरेडी धड़क रहा है, इतनी देर में खून दौड़ रहा है, इतनी देर में आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं और पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं। पुरानी त्वचा, पुराने बाल भी पुराने झड़ गए, नए बाल उगाए। ये सृष्टि का क्रम ही तो है। निकलना, उत्पन्न होना, फिर उनका पालन होना। मतलब उत्पत्ति पालन संहार ये हर क्षण चलता, एक साथ चलता, एक रिदम में चलता है। ये रिदम ये चल रही है ना, इसमें तीनों चल रहे हैं। यदि एक भी बैलेंस बिगड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर की जो सृष्टि है वो सृष्टि कुछ इसी तरह से चलती है, हर क्षण उत्पत्ति। अब देखो इतनी देर, जितनी देर में हमने बातें की आपसे, इतनी देर में चाहे चींटी के, चाहे चिड़िया के, चाहे कोई मनुष्य के, कहीं ना कहीं कोई उत्पत्ति हो गई होगी और इतनी देर में किसी की मृत्यु हो गई होगी। हर क्षण तीनों चीजें चलती हैं और ये तीनों काम करने के लिए भगवान होते हैं। तीनों के अलग अलग काम हैं, तो उन्हीं को कहते हैं गॉड, उन्हीं को कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। ऐसे भगवान को, सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है भागवत जी का, मनुष्य का धर्म क्या है? किसका धर्म क्या है? किसका धर्म क्या है? मनुष्य का। मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म मनुष्य का? बताइए। आप मनुष्य हैं, क्या धर्म है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म है कि 3 प्रकार की बातें तुलसीदास जी ने कही हैं। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, और दया धर्म का मूल है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं बताइए? धर्म कहते हैं ये सृष्टि किससे चल रही है। जैसे भारत चल रहा है, भारत में अपना संविधान है, अमेरिका का अपना संविधान है, कनाडा का अपना संविधान है, जर्मनी जापान का अपना अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। सबका अपना अपना है ना, लेकिन सबके अपने अपने होने पर भी ईश्वर का एक ही संविधान है। ये पूरी सृष्टि ईश्वर के संविधान से चलती है। कैसे चलती है? आओ इसे सिद्ध करते हैं। ये पूरी धरती किसके संविधान से चलती है? ईश्वर के संविधान से। कैसे? देखो, आप जब अपनी माँ को देखते हैं, अब एक उदाहरण समझ लेते हैं, मूल बातें हैं, इसके बाद फिर आपको ले चलेंगे गहरी कथा में। पहले मूल बात समझ लेते हैं। मूल बात यह है कि ये सृष्टि किससे चल रही है? ईश्वर के संविधान से। और ईश्वर का संविधान क्या है? ईश्वर के संविधान को क्या कहते हैं? धर्म। ईश्वर का संविधान क्या है? जोर से। ईश्वर का संविधान है धर्म, और ये पूरी सृष्टि किससे चलती है? धर्म से। कैसे? कैसे मान लें कि धर्म से चल रही है? आओ अब ये बताइए, आप लोग अपने पति को देखते हैं?
और अपने पिता को भी देखते हैं और अपने बेटे को भी देखते हैं। देखने कितने हो गए? दिखने वाले कितने हो गए और देखने वाला एक। आपने इन्हीं आंखों से पति को देखा, पिता को देखा, पुत्र को देखा, पर ये बताइए तीनों को एक ही दृष्टि से देखा कि अलग अलग नजरिए से देखा? किसने बोला कि अलग अलग देखो? किसने बोला कि ये अलग है? ये पुत्र है तो इसे ऐसे देखना है, ये पति है इसे ऐसे देखना है, ये पिता है इसे ऐसे देखना। ये किसने आज्ञा दी आपको? यही है धर्म। जहां मैं नहीं होता, आप नहीं होते, पर धर्म अपना काम कर रहा होता है। जब आप अपने बेटे को देखते हो तो बेटे को अलग नजर से देखते हैं, पति को अलग नजर से। वो नजर का जो डिवाइडेशन है वो कौन कर रहा है? वही है धर्म। धर्म डिवाइड करता है कि इसे ऐसे देखना है। माँ को हम कैसे देखते हैं और पत्नी को कैसे देखते हैं, दोनों को देखने में अंतर है। और ये हमें कौन कह रहा है अलग अलग देखने की इजाजत? ये धर्म है। जैसे एक लड़का है, वो अपनी बहन को भी देखता है, उसकी जवान बहन, सुंदर बहन है, उसे देखता है तो उसे देख करके उसके अंदर कोई वासना जागृत नहीं हो रही है, बहन है। और उसी उम्र की लड़की चौराहे पे दिख जाए तो वो उसे छेड़ने लग जाता है, गलत गलत कमेंट करने लग जाता है, बोलने, जबकि उसी उम्र की है। वो भी खुद की बहन को बहन मानता है और दूसरे की बहन को छेड़ता है। अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ रहा है? किसने रोका उसे? जबकि वो घर में भी अकेला है, कोई नहीं है, घर में भाई बहन दोनों हैं, पर अपनी बहन को नहीं छेड़ता। क्यों? किसने रोका है? धर्म ने। उसे धर्म ने ही कहा कि तेरी बहन है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना। और जिस दिन धर्म मर जाएगा उसके अंदर का, उस दिन वो बहन को भी छेड़ लेगा। तो जब तक आप अपनी बहन को नहीं छेड़ रहे हैं, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर धर्म जिंदा है। और जिस दिन आपके अंदर धर्म मर जाएगा उस दिन आप अपनी बहन को भी। तो आप इंसान तब तक हैं जब तक आपके अंदर धर्म है, और जिस दिन आपके अंदर धर्म मरा उस दिन आप क्या हो जाएंगे? शैतान, जानवर। जानवर नहीं देखता ना। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता नहीं देखता कि ये मेरी बहन है या मेरी माँ है। जवान होकर के कुत्ता तो अपनी बहन, अपनी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते के पास धर्म नहीं है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य के अंदर धर्म है, हम लोगों के अंदर क्या है? जबकि और किसी के पास धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको बहुत श्रेष्ठ बनाया है। कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए कहते हैं अपने अंदर के धर्म को मत मरने दीजिएगा। राम और रावण में क्या अंतर है? राम के पास क्या है और रावण के पास क्या नहीं है? बस इतनी सी बात है। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। राम ने सारी जिंदगी किसका पालन किया है? धर्म का। और रावण ने सारी जिंदगी किसका उल्लंघन किया है? धर्म का। क्या किसी पराई स्त्री को चुरा लेना धर्म था? रावण ने वही किया। जब आप धर्म की मर्यादा तोड़ देते हैं तो आपका नाश हो जाता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अपने धर्म पर रहना। यही गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं कर। आजकल लोग धर्म का अलग ही अर्थ समझते हैं। लोगों को लगता है धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम। लोगों को क्या लगता है? धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम। अरे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि आपके अंदर धर्म तो जब आप सबको देखते हैं, ये भी तो धर्म की नजरें हैं। मैं आपको देख रहा हूं, किस नजर से देख रहा हूं? आप मेरी से बड़ी हैं तो आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बराबर की हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे से छोटी हैं, आप मेरी पुत्री हैं।
आपसे पुरुष कोई बड़ा है, वो आपका पिता है, बराबर का है, भाई है, छोटा है, वो आपका पुत्र है। समाज को देखने की दृष्टि भी धर्म ही देता है। आज यदि धर्म से सब लोग चलने लग जाएं तो चोरी कौन करेगा, गलत नियत से किसी कौन देखेगा। आज समस्या ये है कि संविधान के डर से तो लोग डर रहे हैं, पर धर्म का डर किसी को नहीं है। और आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले जब संविधान कुछ नहीं था, तब व्यक्ति किससे डरता था? धर्म से। पहले डर किसका था? नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन, गांडीव उठाओ और इसे कर्ण को मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, ये अधर्म है। देखो, अर्जुन डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? अधर्म से। मैं नहीं मारूंगा। क्यों? अधर्म है। क्योंकि युद्ध का नियम फिक्स हुआ था कि एक योद्धा रथ पर है तो दूसरा योद्धा जब रथ पर होगा तभी आप प्रहार कर सकते हैं। यदि वो रथ से नीचे हुआ तो आप प्रहार, यदि वो निहत्था हो गया है तो आप उस पर प्रहार नहीं। ये नियम बना था, मतलब ये धर्म की मर्यादा बन गई कि भाई हम दोनों को लड़ना तो है, पर ऐसे लड़ना है, निहत्थे पे वार नहीं करना। अब जब अर्जुन से भगवान ने कहा कि कर्ण का रथ का पहिया नीचे धंस गया था आखिरी समय पे, अंत में, तो कर्ण निकले, रथ से उतर गए और पहिया उठा रहे थे कि भगवान ने कहा सही मौका है, बाण चला, कर्ण को मार। अर्जुन ने क्या बोला? नहीं प्रभु, ये अधर्म है, ये गलत है। भगवान ने बोला, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये गलत नहीं है, तू बाण चला। नहीं प्रभु, नियम तो खंडित हो जाएगा, योद्धा तो नीचे है रथ से। नहीं नहीं नहीं, क्यों? आप अधर्म क्यों करा रहे हैं? कहा कि जब भरी सभा में तेरे पत्नी के कपड़े उतारने का आदेश इसी ने दिया था, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, ये किसने आदेश दिया था? दुशासन को। ये कर्ण ने आदेश दिया था। कर्ण ने क्या कहा? द्रौपदी के कपड़े उतार दो और पांडवों के कपड़े भी उतार दो। पांडवों के उतार दिए, अब द्रौपदी के उतारने चला। और द्रौपदी को क्या बोला कि तेरे 5 पति हैं। वहां महाभारत में लिखा है, कर्ण ने कहा था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, और 5 पति तो किसी वैश्या के हो सकते हैं, तो जैसे तेरे 5 वैसे ही मुझे भी बना ले, मैं छठवा। तो मतलब द्रौपदी की तुलना एक वैश्या से किसने की थी? कर्ण ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बोल, तू कहता है कि ये रथ के नीचे है, इससे मारेंगे तो अधर्म होगा, तो इसने भरी सभा में जो किया था, क्या वो धर्म था? क्या वो धर्म था? नहीं। तो जब ये अधर्म कर चुका है तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म होगा। मार इसे, इसलिए कहा मार। माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस माइनस, हाँ, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही अधर्म और अधर्म क्या हुआ? धर्म। अधर्म अधर्म क्या हुआ? तो इसने भी अधर्म किया और इसे भी अधर्म से मारो। अधर्मी को अधर्म से मारना धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अच्छा, इसे हम धर्म से तब मारते जब इसने सारी जिंदगी धर्म किया होता। तो देखो, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये अधर्म है, पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये धर्म है। इसका मतलब ये हुआ, धर्म को समझना इतना गूढ़ है कि अर्जुन भी नहीं समझ पाते। धर्म को समझना इतना गूढ़ है, इसलिए पहले सृष्टि, पहले संसार किससे चलता था? धर्म से। और लोग गलत काम करने से डरते थे, लेकिन कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को, रावण को, इन्हें गलत काम करने से डर नहीं लगा। और जब डर नहीं लगा तो इन लोगों का सर्वनाश हुआ। जो गलत करता भगवान उसे दंड देते। इसलिए ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। अब आप लोग बताइए, कर्ण को मारना ठीक था, गलत था? सही था। अधर्म से मारा कि नहीं? मारा, लेकिन अब वो अधर्म क्या था? वो धर्म था। समझ में आ रही है? अब दूसरा उदाहरण समझिएगा।
तो ये सृष्टि धर्म से चलती है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, यही हमारा धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भगवान जी के? कितने? 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन? 5 अवतार बताइए आप। आपसे अभी नहीं पूछे, अभी पूछेंगे, अभी इनसे। अब इनका नंबर है, पीछे वाले का। आप बताओ 5। मत्स्य। अब आप बता लो। 5 अवतार बताओ। वेद व्यास जी। बामन ही कह दो। इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कौन कौन से? भगवान का सबसे पहला अवतार है सनकादि। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह, विष्णु वाराह। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, बारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ। ये भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान के हर अवतार के पीछे एक हेतु है। जैसे वाराह भगवान का अवतार हुआ, तो वाराह भगवान के अवतार का हेतु था हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को। अब यहां एक सवाल है, पृथ्वी को कोई चुरा सकता है? अब देखो, अब ये किसी वैज्ञानिक से कहो कि भाई भगवान एक राक्षस ने पृथ्वी चुरा ली और चुरा के समुद्र में छिपा दी, वो कहेगा तुम पागल हो। भाई विज्ञान की कसौटी में तो ये खरा नहीं उतर रहा है। पृथ्वी को कैसे चुरा सकता है? लेकिन ये जानकारी अधूरी है। आओ इस जानकारी को पूरा करते हैं। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी चुरा ली, चोरी हो सकती है पृथ्वी की? तो कैसे लिखा है कि चुरा ली? और फिर वाराह भगवान आए और यहां रख के, दाढ़ों में रख के पृथ्वी लेके आए। क्या था वो? क्या हमारा सनातन साइंटिफिक नहीं है? और साइंटिफिक है तो फिर ये क्या है? इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए इसके पहले एक बात समझनी पड़ेगी। जब वो बात समझ में आ जाएगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। आओ समझते हैं। अब हनुमान जी को देखो पहले एक बार। देखो हनुमान जी का रूप कैसा है? किस रूप में है हनुमान जी? हनुमान जी किस रूप में है? क्या हनुमान जी वानर हैं? नहीं, हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कुछ समझ में आया? ऐसे ही जैसे गंगा, अब गंगा तो भीष्म पितामह की मां है, शांतनु जी की पत्नी है, तो नदी किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस है ना, सीधी सी बात पूछी जाए तो नदी किसी की पत्नी, पर नदी का वो रूप है, माता अलग है उस रूप से। नदी गंगा मैया अलग है, वो जब चाहे उसमें घुल जाए, मिल जाए, जब चाहे वो अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे राम मनुष्य नहीं है पर मनुष्य के रूप में है। समझ में आ रही है? ऐसे ही
धरती माता। अब जैसे धरती पृथ्वी किसकी पत्नी है? बताइए, पृथ्वी किसकी पत्नी है? विष्णु पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की जो तीसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी कौन है? पहली पत्नी रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी जाम्बवती जी, तीसरी पत्नी सत्यभामा जी। तो जो सत्यभामा है वो पृथ्वी ही है। तो भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी कौन है? धरती माता। और ये धरती माता है। तो धरती का रूप है ये, माता का रूप अलग है, माता अलग है, वो ये रूप अलग है। तो जो हिरण्याक्ष ने चुराया था वो धरती माता को चुराया था, ना कि इस धरती को। अब जैसे कोई गंगा जी को चुरा के ले जाए, तो गंगा जी तो बह रही हैं, पर गंगा जी जो पत्नी है शांतनु जी की, उनको कोई उठा के ले जाए तो कहो गंगा तो यही है, कैसे चोरी हो गई? तो भाई वो गंगा का वो रूप अलग है। समझ रहे हैं अब हम जो समझाना चाह रहे हैं? दो रूप हो गए ना वहां पे, एक अंश है, एक अंशी है। जैसे आप दर्पण में दिख रहे हैं, मेरा चित्र किसमें दिख रहा है? तो दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या था? वो प्रतिबिंब है। वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? अब कोई दर्पण चुरा के ले जाए, बोले इसमें तो अनिरुद्धाचार दिख रहे थे, अनिरुद्धाचार चोरी हो गए। तो दर्पण में जो दिख रहा था वो मेरा क्या था? वो प्रतिबिंब था। बिंब मैं हूं। मैं कौन हूं? बिंब का प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही गंगा का एक स्वरूप है, बहती हुई गंगा, पर वो गंगा यथार्थ में अलग है। गंगा सदा भगवान की पत्नी है, लीला के लिए वो किसी की पत्नी हो जाती हैं। ठीक है, इसकी कथा है। एक बार लड़ाई होगी, भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी। तो अब आप लोग कहेंगे जैसे सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी किसकी पत्नी है? किसकी? ब्रह्मा जी की। पर सरस्वती जी भगवान नारायण की ही पत्नी है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी। और जब नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्माणी कहां से आएंगी? तो लक्ष्मी जी, मतलब भगवान नारायण ही एक रूप में ब्रह्मा हो गए। तो नारायण क्या बन गए? जोर से, क्या बन गए? ब्रह्मा बन गए। तो भगवान नारायण ब्रह्मा बन गए, और भगवान नारायण ही विष्णु बन गए, और भगवान नारायण ही शिव बन गए। एक ही शक्ति तीन भागों में डिवाइड हो गई। तो जब नारायण की एक शक्ति तीन भागों में डिवाइड हुई तो जो लक्ष्मी शक्ति है वह भी तीन भागों में डिवाइड हो गई। तो लक्ष्मी क्या बन गई? एक रूप से तो विष्णु जी के पास लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में रह गई, और लक्ष्मी जी एक रूप से ब्रह्मा जी के पास सरस्वती बन गई, और शंकर जी के पास एक रूप में पार्वती जी बन गई। तो पार्वती और सरस्वती ये दोनों कौन है? यह भी लक्ष्मी स्वरूपा है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये व्यवहार में तीन है। व्यवहार में कितने हैं? पर वस्तुतः तत्व में ये एक ही है। तो लक्ष्मी जी भी एक हैं, पर व्यवहार में कितनी हो गई? तो ये क्यों हुई? इन तीनों को भी व्यवहार में होने के लिए शाप मिल गया कि आप जाओ, कुछ समय के लिए आपको धरती पे जाना पड़ेगा। तो जैसे भगवान लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है गंगा, तो गंगा जी को शाप मिला कि आप जाओ, आपको किसी और की पत्नी होना पड़ेगा। तो शांतनु जी की होके वो पाप मुक्त हो गई, इसलिए वो धरती पे गंगा जी आई। तो ये कथाएं अन्य पुराणों में ऐसी विस्तार से हैं, परंतु ये बातें बहुत गहरी हैं। हम लोग तो समझते हैं, लोग नहीं समझते, तो लोग फिर सवाल करते हैं कि अब जैसे लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ऐसा लोग सवाल करते हैं।
अभी इसमें एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछ दूं तो उत्तर हो तो आप मुझे दीजिएगा। बताइए सरस्वती जी के पिता कौन हैं? बताइए सरस्वती जी के पिता कौन हैं? खुल के बताइए। ब्रह्मा जी। ऐसा आप लोगों को पता है सरस्वती जी के पिता कौन है? जोर से तो बताओ फिर, सरस्वती जी के पिता ब्रह्मा है तो मां कौन है? उत्तर। भाई बिना मां के तो बच्ची पैदा नहीं हो सकती, बाप से कैसे हो जाएगी अकेली? इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो जानकारी आप तक पहुंचती है ना, कई बार वो जानकारी गलत होती है। जैसे ये जानकारी आप तक पहुंची कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया, ये पहुंची ना आप तक जानकारी, सुना कभी कि नहीं? पर ये जानकारी गलत है। अब सही जानकारी क्या है? अब ये जानकारी सही है तो कोई आपसे सवाल करे कि ब्रह्मा जी ने तो सरस्वती जी से ब्याह कर लिया अपनी बेटी से, तो उनसे तुरंत ही सवाल कर दो कि भाई बेटी से ब्याह कर लिया तो बेटी की मां का नाम बता दो। भाई बेटी है तो मां भी तो होगी, तो वो मां का नाम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये जानकारी गलत थी। अब सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी मोहित किस पे हुए? तो सुनो, जैसे कई बार आप जब श्रृंगार करती हो मैया अपना, तो आप जब अपने आप को दर्पण में देखती हो तो कई बार आप इतनी सुंदर लगती हैं अपने को कि आप अपने से मोहित हो जाती हैं। आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, ऐसा होता है कभी कभी? बोलो हाँ। तो आप अपने में मोहित हो जाते हो हैं? ये लेडीज जी की प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बार आप अपने नॉलेज में मोहित हो जाते हो। वाह मैं इतना जानता हूं, वाह मेरे पास इतना ज्ञान है। ये क्या हो जाना है? अपने रूप पर स्वयं मोहित, अपने पे ही मोहित हो गए। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार अपने नॉलेज पे आप मोहित हो जाते हो। वाह मेरे पास इतना ज्ञान, वाह मैं इतना बोल पाया, मैं इतना कर पाया, मैं इतना समझा पाया, समझ पाया। जैसे आप अपनी बुद्धि पर मोहित हो जाते हैं, नहीं हो जाते? मैं भी अपनी बुद्धि पर मोहित हो जाता हूं, आप अपने स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि पर मोहित हो गए। उस बुद्धि का नाम सरस्वती है, ना कि सरस्वती का अर्थ के वो अपनी बेटी पर मोहित हो गए कि बेटी से ब्याह कर लिया, ऐसा नहीं। जैसे कई बार आप अपने स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, कई लोग अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने कॉन्फिडेंस पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही उस ज्ञान को भी तो सरस्वती कहते हैं आपके। जैसे लता जी, अब जैसे लता जी को सरस्वती कहा गया कि लता जी अपने आप में एक सरस्वती देवी हैं। अब लता जी ने कोई बहुत सुंदर गीत गाया और जब लता जी ने अपने गीत स्वयं सुने तो उन्हें, अरे कितना अच्छा मैं गा रही हूं, मतलब वो अपने ही गीत पर, अपने ही आवाज पर मोहित हो गई। ऐसा हुआ? कई बार होता है, मैं इतना अच्छा। ऐसे ही अपनी वाणी में जैसे लता जी मोहित हो गई, और जो उनकी वाणी है उस वाणी का नाम है सरस्वती। नहीं, लोग कहते कि इनके कंठ में तो सरस्वती जी बैठी हैं। हर गुणी को सरस्वती कहा जाता है। आपके पास जिस तरह की भी विद्या होगी, टैलेंट होगा, उस टैलेंट को, उस विद्या को क्या बोला जाएगा? ये सरस्वती।